नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से हम उस धरती की संतान हैं यह पूरक पठन पद्य पढ़ने वाले हैं। उमाकांत मालवीय इसके कवि हैं। अब हम उमाकांत मालवीय जी के परिचय के बारे में देखेंगे। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों की रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। आगे हम पद्य संबंधी पढ़ने वाले हैं। यह कविता की विधा है कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। अब हम कविता की ओर बढ़ रहे हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। क्या कहिए मतलब वाह वाह। कविता में लड़कों को लड़कियां यानी कि स्त्रियों से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी वे प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के साथ थे सच्चे। लगन मतलब धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। और आगे हम बढ़ते हैं। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जबड़े मतलब मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियाँ जिनमें दांत जड़े होते हैं। दतुली यानी कि बच्चे के नए दांत यानी कि दूध के दांत जिसे कहते हैं वे। देखो, इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। आगे, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बढ़कर मतलब किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए यानी कि यहाँ बात करने लायक न होना।
लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के जो हैं वो लड़कियों से बढ़कर हैं, इसलिए तुम अब चुप रहो, हमारा यानी कि पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बधारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। शऊर मतलब काम करने का ढंग, शेखी मतलब घमंड। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां अब लड़कों को जवाब में कहती हैं कि आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। हम उस धरती पर की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जैसी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। जन्मना मतलब पैदा होना, जौहर मतलब युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश करना और जल कर मरना। ज्वाला मतलब आग की लपट और बाला मतलब लड़की या बालिका। यहाँ चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन नारियों की जन्मस्थली है। यदि आगे जाकर कह रही है, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। डिंग मतलब लंबी चौड़ी, आत्म प्रशंसा या घमंड। ताना मतलब चुटीली बातें। और यदि अगर आप लड़के जो हैं वो अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सही है। याद रखिए, हम इन सन नारियों की धरती की लड़कियां हैं। आगे जाकर कह रहे हैं कवि, यूँ आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। खफा मतलब नाराज, टंटा मतलब झगड़ा लड़ाई। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं कि आप नाराज़ क्यों होती हैं, इसमें आपस में झगड़े होने की कोई बात नहीं। इस बात में क्या रखा है, हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर हैं। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। हासिल मतलब हाथ लगना या प्राप्त होना। उलझाना मतलब झगड़ा या तकरार करना। पते की बात मतलब रहस्य की बात। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझ कर रख देगी और इससे न हमें कोई फ़ायदा होगा और न आपको। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव
यानी कि पुरुष और रजिया मतलब स्त्रियाँ, दोनों ही इसी धरती की या इसी भारत माँ की संतान है। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, यानी कि भारत माता के रथ के हैं हम दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। हम उस धरती की संतति हैं। हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री और पुरुष रूपी ऐसे दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतान हैं, तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए आपस में। धन्यवाद।